हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। एमसीक्यूज में जिसके पहले दिन करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, ताकि पता चलेगा आखिर कितना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रहता है। और हाँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है इसका। देखिए यहाँ पे क्या है कि बीएसएफ ने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना। उसके बाद देखिए, गतिविधियों में गश्त बढ़ाना, अभ्यास और मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा शामिल है। इस समय सख्त सीमा प्रबंधन और आगामी चुनौतियों के लिए तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सभी एसओपीएच निर्देशों और अभ्यासों की समीक्षा और सुधार किया जा रहा है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 8 वर्ष के निचले स्तर 1.55% पर आ जाएगी। देखिए, भारत में जो खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में घटकर 1.55% हो गई, जो जून में 2.1% थी। जून 2017 के बाद से सबसे कम वर्ष मुद्रास्फीति दर रहा। ग्रामीण मुद्रास्फीति जो है वो 1.18% और शहरी मुद्रास्फीति 2.05% रहा। खाद्य मुद्रास्फीति जो है, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अंतर्गत आता है, जिसमें 1.76% अपस्फीति पर जनवरी 2019 के बाद सबसे कम रहा, ठीक है, जो कि नेगेटिव में था। उसके बाद देखिए, ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति जो कि माइनस में 1.74% और शहरी खाद्य मुद्रास्फीति -1.9% था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया। देखिए, मुंबई में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ, ठीक है। और देखिए, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया। इसका भागीदारी देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड 64 देशों के 288 स्कूल क्षेत्र हाई स्कूल के छात्र थे और 12 देश पहली बार इसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि शुभमन गिल ने जुलाई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथन का पुरस्कार जीता। देखिए, भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथन चुना गया। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं और वियान मुल्डर जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं को पछाड़ कर यह उपलब्धि हासिल की। गिल का यह चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2025, जनवरी 2023 और सितंबर 2023 में यह पुरस्कार जीता था। महिला वर्ग में सोफिया डंकली जो कि इंग्लैंड ने अपना पहला आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता था। उसके बाद अगला क्या कि झारखंड ने जूनियर महिला हॉकी खिताब बरकरार रखते हुए 2025 में सभी वर्ग जीते। झारखंड महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है और उन्होंने फाइनल में हॉकी हरियाणा को 2-1 से हराया है, ठीक है। स्थान देखिए कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। झारखंड ने जूनियर राष्ट्रीय खिताब 4 बार जीता है, ठीक है। कब कब याद रखिएगा? 2018 में, एक बार 19 में, एक बार 2024 में, उसके बाद 2025 में। और 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने तीनों राष्ट्रीय श्रेणियों में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में जीत हासिल की है। उसके बाद क्या कि 2025 विश्व खेल, ठीक है, नम्रता बत्रा ने महिलाओं के 52 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। देखिए, नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में आयोजित 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के 52 केजी वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता। फाइनल में वह स्थानीय प्रबल दावेदार मेंगयू चेन से 2-0 से हार गई और विश्व खेलों में अब भारत का पहला वुशु पदक है। और 24 वर्ष की नम्रता 4 बार की राष्ट्रीय चैंपियन हैं और उन्होंने पिछले वर्ष एशियाई चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। उसके बाद अगला क्या कि कैबिनेट ने ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4,600 करोड़ की सेमीकंडक्टर इकाइयां मंजूरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और ये जो परियोजनाएं हैं देखिए कहाँ पर? तो ओडिशा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। स्वीकृत कंपनियां देख लीजिए कौन कौन है। देखिए कौन कौन है? तो सिक्किम, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद ग्लास सॉल्यूशंस इंक और एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी, ये सब है। और कुल निवेश इसमें देखिए लगभग कितना लगा है? तो 4600 करोड़ लगा है।
उसके बाद अगला क्या कि आधार सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए UIDAI और ISI ने 5 वर्ष का समझौता किया। देखिए, UIDAI ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो उद्देश्य है आधार संचालन की सुदृढ़ सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। यह समझौता 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और इसके मुख्य क्षेत्रों में धोखाधड़ी और विसंगतियों का पता लगाना शामिल है। इसमें देखिए बायोमेट्रिक सक्रियता पहचान उपकरण और बेहतर बायोमेट्रिक मिलान एल्गोरिथम भी शामिल है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल की शुरुआत की। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नई दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का जो उद्देश्य है पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। श्रेष्ठ पारदर्शी और आंकड़ों के द्वारा संचालित संरचना का उपयोग करके राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करने वाली पहली राष्ट्रीय पहल है। उसके बाद क्या कि कक्षाओं में डिजिटल प्रचार। देखिए, तकनीकी प्रगति जैसे कि डिजिटल प्रणालियों पर पूर्ण रूप से स्विच करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के अनपेक्षित परिणामों को उजागर करती है। शिक्षा में भारत के महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन जो महामारी के द्वारा त्वरित और नीति के द्वारा निरंतर रहा है ने निसंदेह कक्षाओं को नया रूप दिया है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश नागेश्वर राव को BCA का लोकपाल नियुक्त किया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है ताकि कुछ पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा है कि वह किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना एसोसिएशन के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश पारित किया रही है। उसके बाद क्या कि अमेरिका दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। देखिए, उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो उद्देश्य है कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में तत्परता और सहयोग को सुदृढ़ करना है। यह जो अभ्यास है 1960 के दशक से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ताएगुक अभ्यास के रूप में हुई थी, जो कि 2008 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, उल्ची फ्रीडम गार्डियन कर दिया गया था। इसके बाद क्या कि विश्व अंगदान दिवस, ठीक है, जो कि हर साल कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो है ना प्रति वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस साल का जो विषय क्या रखा गया अंगदान दिवस का, तो क्या रखा गया, आंसरिंग द कॉल। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि रोनाल्ड ली हेरिक जो कि 1954 में अपने जुड़वा भाई और अपनी किडनी दान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिससे यह पहला सफल अंग प्रत्यारोपण हुआ था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए नामांकन निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर। तो केंद्र गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल राज्य सरकार की सहायता और सलाह के बिना जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित कर सकती है। आलोचकों का कहना है कि इससे भविष्य में निर्वाचित जो है जम्मू कश्मीर सरकार की भूमिका कम हो जाती है और केंद्र को अधिक नियंत्रण मिल जाता है इसमें। उसके बाद क्या कि आवारा कुत्तों की समस्या का निपटान क्यों। देखिए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को गंभीर बताते हुए दिल्ली सरकार और नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय स्थलों में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है और न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत में 6 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते हैं। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए क्या है कि भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए जाम्बिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं ने घोषणा किया है कि भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधनों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया है और इस पहल का जो उद्देश्य है अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से भारत के सहकारी निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड व्यापार अवसरों का विस्तार करने के लिए सेनेगल और इंडोनेशिया की संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि टाइफून पोडुल ताइवान के निकट हजारों लोगों को निकाला गया।
या वो उड़ानें रद्द कर दी गई। देखिए टाइफून पोडुल जो कि 191 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दक्षिणी ताइवान की ओर बढ़ रहा है। यह जो है टाइफून ताइवान के दक्षिणी पूर्वी शहर ताइतुंग की ओर बढ़ रहा है। यह जो तूफान है ना वो ताइवान जलडमरू मध्य और चीन के फुजियान की ओर बढ़ने से पहले ताइवान के पश्चिमी तट से टकराएगा। ताइवान के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में 600 mm से अधिक वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आंध्र कैबिनेट ने टाटो 2, ठीक है, आंध्र कैबिनेट ने टाटो 2 जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146 करोड़ निवेश मंजूरी किया है। आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश में टाटो 2 जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। और यह जो परियोजना है वो सिओमी जिले में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो 700 मेगावाट होगी। और यह जो परियोजना है वो 2,738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है संयुक्त रूप से इस परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद क्या कि नेपाल ने पर्यटन बढ़ाने को 97 हिमालय शिखरों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। देखिए नेपाल ने घोषणा किया है कि पर्वतारोही अगले 2 वर्षों तक 97 हिमालय शिखरों पर निःशुल्क चढ़ाई कर सकेंगे। और इस पहल का जो उद्देश्य है कम ज्ञात पर्वतीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना और साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। ये जो चोटियां हैं वो नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में कर्नाली और सुदूर पश्चिम प्रांतों में स्थित है। और ये जो प्रांत है वो नेपाल के सबसे निर्धन और सबसे कम विकसित प्रांतों में से हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है कि तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ पिंक गिल, ठीक है, ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हो गई। देखिए तेलंगाना के कागज नगर, ठीक है, क्या नाम है, कागज नगर वन प्रभाग में नीला पिंक गिल मशरूम देखा गया है। नीला पिंक गिल मशरूम जो है मूल रूप से न्यूजीलैंड का है ये। और इस मशरूम में दुर्लभ एजुलीन वर्णक होते हैं जो इसे विश्व भर में सबसे ज्यादा विशिष्ट देखने वाले कवकों में से एक बनाता है। और देखिए शटल कॉक मशरूम, ठीक है, पहली बार कवाल टाइगर रिजर्व के पूर्वी घाट में देखा गया था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि भारत का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में शुरू हुआ। देखिए भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उन्नत क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह जो पायलट परियोजना राजस्थान के यह जो पायलट परियोजना है वो राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही है, जिसका उद्देश्य 129 साल पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना है। और यह जो बांध है वो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा हुआ है और 1981 के बाद से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भरा हुआ है। उसके बाद क्या कि जोमेटो ने सफलता को प्रेरित करने हेतु शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह जो घोषणा है वो शाहरुख खान के फ्यूल योर हसल अभियान में शामिल होने के बाद की गई है। और यह अभियान व्यक्तिगत सफलता की कहानियों के पीछे के प्रयासों और दृढ़ संकल्प का जश्न मनाता है। और इस साझेदारी का जो उद्देश्य है भोजन की शक्ति को सुदृढ़ की भावना से जोड़कर लाखों लोगों को प्रेरित करना है। उसके बाद अगला क्या कि एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की सुरक्षा के लिए लॉक एफडी लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक ने ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट को समय से पहले बंद होने से बचाने के लिए लॉक एफडी शुरू किया है। और लॉक एफडी सुविधा के अंतर्गत बंद करने के लिए पहचान पत्र सत्यापन के साथ शाखा में जाना आवश्यक है, जिससे डिजिटल धोखाधड़ी से कड़ी सुरक्षा मिलती है। और यह जो पहल बैंकिंग में ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसमें फिशिंग, मेलवेयर हमले और अकाउंट हैकिंग शामिल है के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करती है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि माई भारत और साउल ने 1 लाख से अधिक युवा नेताओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है। देखिए युवा नेतृत्व विकास के लिए माई भारत ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन यानी कि SOUL के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस साझेदारी का जो उद्देश्य है पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा नेताओं को तैयार करना है, जो कि 18 से 29 वर्ष का आयु का युवा होगा। और इसके जो प्रमुख क्षेत्रों में शासन, सार्वजनिक नीति, सामाजिक उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता ये सभी शामिल होगा। चलिए अब इसके पहले दिन जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देख यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कि AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत
अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ने किस टीम को हराया है? तो म्यांमार को हराया है। उसके बाद अगला क्या है कि कर कानून संशोधन विधेयक 2025 में क्या संशोधन किया गया है? तो देखिए क्या किया गया है, तो आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 ये किया गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है, जुलाई 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड धनराशि का प्रवाह कितना था? तो देखिए कितना था, तो 42,702 करोड़ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से अपनी पहली वास्तुशास्त्र प्रदर्शनी किस विश्वविद्यालय ने आयोजित की? तो केलानिया विश्वविद्यालय ने प्रदर्शित की। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो देखिए तंगेरंग में आयोजित की जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में हुई एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते। इस चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र अंडर-22 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता? तो रितुका ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ओपन 2025 में महिला भाला फेंक में अनु रानी का विजयी थ्रो क्या था? तो 62.01 मीटर ये था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? तो देखिए कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया रग्बी अंडर-27 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए किसने जीता? तो हांगकांग और चीन ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए दिशा निर्देश किस मंत्रालय यानी कि विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो देखिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ASDG और उसके आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संगठन ने कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए इंडिया, AIIBD और NCG ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जैव ईंधन दिवस किस आविष्कारक को मनाता है? तो कि रुडोल्फ डीजल के आविष्कारक को मनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2025 इक्वेटर पुरस्कार के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई थी? तो 10 विजेताओं की घोषणा की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 किन समितियों की स्थापना करेगा? तो देखिए ये राष्ट्रीय ओलंपिक और पैरालंपिक समितियां का स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र 5 लाख गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बना रहा है। कल्याणकारी कोष के लिए उपकर किससे जोड़ा जाएगा? तो ये किससे जोड़ा जाएगा? तो कंपनी का कर और GST भुगतान से। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि परियोजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र ने विशेष शिक्षा के लिए दिशा अभियान लागू किया है। दिशा अभियान पाठ्यक्रम किस संगठन ने विकसित किया है? तो देखिए ये क्या है, जय वकील फाउंडेशन ने। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।